महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में गणेश चतुर्थी उत्सव का महत्व केवल उत्सव मनाए जाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा अधिक है राजनीतिक के लिहाज से। इस दौरान राजनेताओं द्वारा एक दूसरे के घरों में जा करके की गई शिष्टाचार भेंट आमतौर पर पर्दे के पीछे चली जा रही चालों की एक झलक मानी जाती है। इस साल की गणपति डिप्लोमेसी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, जो पहले ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विद्रोह के बाद अपंग सी हो गई है, उसको और कमजोर करने और खुद को मुंबई में इस साल के अंत में होने वाले नगर निकाय चुनाव से पहले मजबूत स्थिति में लाने की भाजपा की व्यूह रचना का एक पूरा एहसास कराती है। राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे इसी योजना का एक सहायक तत्व है। भाजपा नेताओं के एक समूह ने पिछले सप्ताह मनसे प्रमुख राज ठाकरे के साथ बैठक की थी। मुख्यमंत्री शिंदे, जिन्होंने शिवसेना में हुए दो फाड़ वाले विभाजन का नेतृत्व किया था, और भाजपा की मुंबई इकाई के अध्यक्ष आशीष शेलार ने गणेश उत्सव के लिए राज ठाकरे के आवास पर अलग अलग दौरे किए। हालांकि इन दोनों नेताओं ने अपनी इन मुलाकातों पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की, मगर भाजपा के अंदरूनी सूत्रों और शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के विद्रोही गुट के सदस्यों और साथ ही मनसे का भी कहना है कि ये बैठकें और दौरे और मनसे को सत्तारूढ़ गठबंधन के और निकट लाने के लिए की जा रही है, राजनीतिक कवायद मानी जा रही है। उनका कहना है कि मनसे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के मराठी हिंदू वोट बैंक में कटौती करके उसका खेल बिगाड़ने की एक क्षमता रखती है, जैसा कि उसने पहले भी किया है। इस बीच तमाम संकटों से जूझ रही मनसे, जो 2014 से ही अस्त व्यस्त हालत में है, उससे निपटने के लिए भी ये विकल्प आजमाए जा सकते हैं। राजनीतिक रूप से खुद को फिर से जीवंत बनाने का एक अच्छा अवसर भी मनसे देख रही है। मनसे के वरिष्ठ पदाधिकारी ने अपना नाम न बताने की शर्त पर कहा कि वे भाजपा यानी कि राज साहब ठाकरे के महत्व को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पाले में एक ठाकरे होने से नगर निकाय चुनाव में उद्धव साहब के साथ ही उनकी लड़ाई में उन्हें मदद मिलेगी और ये हमारे लिए भी फायदे का सौदा है। उन्होंने कहा कि क्या ये एक खुले महागठबंधन या फिर आपसी मौन समझ के माध्यम से ही होगा, ये हम अभी तक नहीं जानते हैं, लेकिन अभी वे कम से कम ऐसे हाव भाव दिखाकर उस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करें। पिछले सप्ताह के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जैसे वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने क्रमशः सोमवार मंगलवार को राज ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इसके अलावा मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार और पार्टी के एमएलसी प्रसाद लाड ने भी क्रमशः बुधवार और गुरुवार को राज ठाकरे से मुलाकात की थी। इन बैठकों की पृष्ठभूमि में यानी बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी चुनाव के लिए मनसे के साथ किसी संभावित गठबंधन के बारे में पूछे जाने पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को पुणे में संवाददाताओं से कहा कि हमारी ओर से कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई है, शायद आपकी और कुछ और जगह पर चर्चा हो रही है। हालांकि भाजपा के एक पदाधिकारी ने मीडिया को बताया कि मनसे किसी न किसी तरह से गठबंधन में या कुछ सीटों के लिए आपसी सहमति के माध्यम से इन चुनाव के दौरान भाजपा के साथ हाथ मिलाएगी ही। इस बार भाजपा की नज़र बीएमसी की उस कुर्सी पर है जिस पर इस साल मार्च में आम सभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद एक प्रशासक द्वारा कार्यभार संभाले जाने से पहले लगभग 25 साल तक शिवसेना का नियंत्रण रहा था। हालांकि शिंदे के नेतृत्व वाले विद्रोह ने ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया और दोनों पक्ष के पार्टी के चुनाव चिन्ह को हासिल करने के लिए अदालती लड़ाई चल रही है। मगर शिंदे गुट मुंबई में ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना जितना मजबूत नहीं है। भले ही मुंबई में शिवसेना के 14 में से 5 सांसद शिंदे के खेमे में आ गए हों, मगर पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता और इसकी वार्ड स्तरीय शाखाएं, इसकी प्रशासनिक इकाइयों का सबसे निचला चरण भी अभी भी काफी हद तक ठाकरे की शिवसेना के प्रति ही वफादार बना हुआ है। इस बीच मनसे शिवसेना के भीतर हुई इस फूट को भुनाने की कोशिश कर रही है और राज ठाकरे और उनके चाचा और शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के असली उत्तराधिकारी के रूप में पेश कर रही है। 2020 की शुरुआत में पार्टी के झंडे को भगवा में बदलकर हिंदुत्व के झंडे को दृढ़ता से अपनाने के बाद से मनसे ने राज ठाकरे द्वारा मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर लगे होने जैसे मुद्दों को उठाने के साथ ही इस विचारधारा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर और अधिक जोर दिया है। मनसे ने अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए हिंदवी रक्षक और महाराष्ट्र सेवकों का आह्वान करते हुए एक सदस्यता अभियान भी शुरू किया है। माना जा रहा है कि शिंदे खेमे को भी राज ठाकरे की जरूरत है, क्योंकि वे जानते हैं कि मुंबई में उनका कैडर नहीं है और राज ठाकरे अभी तक राजनीतिक नैरेटिव में कहीं थे नहीं। इससे पहले सब कुछ भाजपा और शिवसेना के बारे में ही पूरा नैरेटिव था।
फिर ये मुद्दा महाविकास आघाड़ी और भाजपा के बारे में हो गया। अब शिवसेना के विभाजन के साथ राज ठाकरे आखिरकार फिर से राजनीतिक परिदृश्य में दिखाई देने लगे हैं और प्रासंगिक भी हो गए हैं। शिंदे खेमे के एक विधायक ने कहा कि हम मुंबई में अपना विस्तार कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारी ताकत नहीं है। मनसे ने पहले भी मुंबई में शिवसेना की संभावनाओं पर असर डाला है और भाजपा नेताओं को लगता है कि वो फिर से ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर राज ठाकरे का कहना है कि जमीनी स्तर पर भी काम कर रहे हैं और अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई में उद्धव साहब के नेतृत्व वाले खेमे के लिए परेशानी पैदा करने वाले कारक भी बन सकते हैं। आने वाले समय में मनसे के पास पर्याप्त शक्ति भी नहीं है, इसलिए हमें किसी भी तरह से कोई खतरा नहीं है। बाला साहेब ठाकरे द्वारा अपने बेटे को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करने का फैसला लिए जाने के बाद राज ठाकरे ने शिवसेना से बाहर निकलकर साल 2006 में मनसे का गठन किया था। इसने भूमि के पुत्र और मराठी गौरव वाले मुद्दों को स्वयं शिवसेना की तुलना में अधिक आक्रामक तरीके से उठाया और शुरुआती चरणों में कुछ त्वरित सफलता का स्वाद भी चखा। साल 2009 के लोकसभा चुनावों में मनसे ने अपने 11 उम्मीदवार खड़े किए, जिनमें से कोई भी निर्वाचित तो नहीं हुआ, लेकिन पार्टी ने कई सीटों पर शिवसेना की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाकर लोगों का ध्यान अपनी ओर जरूर खींचा। उसी वर्ष हुए विधानसभा चुनावों में मनसे ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ा और अपने पहले ही प्रयास में राज्य के विधानसभा में उसके 13 विधायक भी चुने गए थे। लेकिन फिर 2012 के बीएमसी चुनावों में एमएनएस ने 227 वार्डों में से 28 पर जीत हासिल की थी और शिवसेना के गढ़ माने जाने वाले दादर और माहिम में सभी 6 वार्डों में उसे मात दी थी। हालांकि 2014 के बाद से पार्टी को एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ रहा है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मनसे ने 10 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिनमें से सभी की जमानत जब्त हो गई। उस वर्ष के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 288 सीटों में 219 पर चुनाव लड़ा और 209 सीटों पर इसको उम्मीदवारों की ही जमानत जब्त हो गई और इस चुनाव में सिर्फ एक सीट पर मनसे की जीत हुई थी। 2017 के बीएमसी चुनाव में भी मनसे की किस्मत का सितारा लगातार गिरता रहा और पार्टी के पास सिर्फ 7 पार्षद रह गए, जिनमें से 6 उसी साल शिवसेना में शामिल हो गए थे। हालांकि पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मैदान से बाहर रहने का विकल्प चुना, मगर उसने उसी वर्ष हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 101 सीटों पर चुनाव लड़ा और एक बार फिर से सिर्फ एक ही सीट चुनाव जीत सकी है। जीत के लिहाज से मनसे भले ही कमजोर पड़ती हो, लेकिन एक चीज साफ है कि ये तमाम समीकरण ये बताने के लिए काफी है कि शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे ने शिवसेना, उसके वोट बैंक को भारी नुकसान पहुंचा सकती है और यही कारण है कि बीजेपी के एक से बढ़कर एक नेता लगातार राज ठाकरे से मुलाकात करें। इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरे परिदृश्य पर आपकी उत्तर क्या है, मैं कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।